Mikarata brakata nevendere shanda. Levikrobo sikandrobo shikere shanda rabasite. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आए जोरदार तालियां देंगे एक बार फिर से खुदा के रूप के लिए, यीशु मसीह के लिए, उसके पास लहू के लिए और इसे समझकर आज हम सब पर खुदा का फजल हुआ कि हम चीजों की जमीन पर हैं और खुदावन के व्यवस्था पर हैं। जोरदार तालियां देंगे, जोरदार तालियां। आपकी जिंदगी में खुदावन ने आपको मौका दिया है कि आप उसके नाम को चुनावें। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि आप तशरीफ रखें, अपने साथ वाले से कह दें कि आज तू बाबरकत है, क्योंकि तू खुदा की हज़ूरी में तू आज जरूर कोई ना कोई बड़ा मौजूदा लेकर जाएगा। आमीन, आमीन। अपने साथ वाले को देखकर कहीं कहीं तू परेशान तो नहीं है? गौर से देखे जरा एक दूसरे के चेहरे को, वाकई परेशान तो नहीं है? देखे, गौर से देखे। हालेलुया, हालेलुया। आर यू हैप्पी? जोरदार तालियां बज जाएंगे और आज के लिए कलाम का अनुमान है टोकन अपॉन द हाउसेस, टोकन अपॉन द हाउसेस, घरों पर खून का निशान, घरों पर खून का निशान। इससे पहले मैं अपने मैसेज की तरफ जाऊं, मैं अपनी स्पिरिचुअल मदर के लिए, रूहानी स्पिरिचुअल फादर के लिए, डैडी क्रिस्टी के लिए, अमैना क्रिस्टी के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मैं इस मुकाम पर हूँ, आपके दरमियान पर, और जिन्होंने मुझे साबित किया कि मैं आपके दरमियान खुदावत के कलाम को शेयर कर सकूँ। तो मैं चाहूँगा कि मेरे रूहानी माँ बाप के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर कहा जाता है कि एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ है। आपने अक्सर सुना, या तो कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ है या फिर उसके माँ बाप का हाथ है। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे रूहानी माँ बाप का हाथ है। और एक गवाही का अक्षर शेयर करता हूँ कि अगर खुदावन मुझसे मोहब्बत करता है, कैसे मैं लोगों को इसकी गवाही दूँ या इसका सबूत दूँ कि खुदावन वाकई मेरे साथ है और वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो मैं चंद लफ्जों में खुदा के रूह की हदायत से जो जुमला मुझे मिला, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि खुदावन का हाथ और उसकी मोहब्बत मुझ पर इस तरह से जाहिर होती है, वो जाहिर है मेरे स्पिरिचुअल मदर फादर है। आमीन, हालेलुया। यानी खुदावन का हाथ वो मेरा रूहानी बाप और मेरी माँ की सूरत में, और खुदावन की मोहब्बत इनके वसीला ही से मेरी जिंदगी पर जाहिर होती है। आमीन, आमीन। फिर इसके बाद मेरे बायोलॉजिकल मदर फादर, मेरी वाइफ है, जिनकी मोहब्बत है, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं खुदा की खिदमत में उसके नाम को जलाल देता हूँ। मैं चाहूँगा कि उनके लिए भी जोरदार तालियां दें। मैं खुदावन के मरतबा पर बहुत दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने ये आज बड़ा खूबसूरत मौका मुझे दिया। मैं गुजरे लम्हों तक, यानी इस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ, थोड़ी देर पहले मैं कंफ्यूज था क्योंकि ये मैसेज ब्लड के ऊपर है और ब्लड का मैसेज आम मैसेज नहीं है, ये बहुत खास मैसेज है। आमीन। लेकिन जैसे मैं खुदावन की हज़ूरी में अपनी स्पिरिचुअल मदर से प्रेयर करवाने के लिए गया, तो खुदावन के रूह ने मुझे पुश किया और मैं आपके दरमियान पूरे जोर से, पूरी ताकत से, पूरे दिल से खड़ा हूँ और खुदावन के नाम को बुला मेरी जिंदगी में भी और वो आपकी जिंदगी में भी होने वाला है। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। अपने साथ वाले से कह दे, टोकन
upon the houses, token upon the houses, यानी घरों पर खून का निशान। आए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे एक्सोडस खरूज उसका 12 बाब और उसकी 13वीं आयत में यह हवाला अक्सर पढ़ा जाता है और इवन इसके बारे में बहुत गहरे मुकाशफात मेरे स्पिरिचुअल फादर ने दिए हैं, लेकिन मैं गहरे मुकाशफात की तरफ नहीं जाने वाला। मैं सिंपल इस मैसेज को आपके दरमियान में शेयर करूंगा और ये सिंपल मैसेज भी आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपकी जिंदगियों को नया करेगा। हमें आए हम पढ़ेंगे कलाम मुकद्दस में से खरूज 12 बाब और उसकी 13वीं आयत। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास भटकेगी भी नहीं कि तुमको हलाक करना। गौर से सुनिएगा एक बार फिर से, ये मैं पढ़ने लगा हूं। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा। जिनके पास बाइबल है वो इस आयत में अंडरलाइन करें, घरों में तुम हो, जिन घरों में तुम हो, इसे अंडरलाइन कर लें। पर वो खून जो तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, मैं उस खून को देखकर, ये भी अंडरलाइन कीजिएगा, खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास भटकेगी भी नहीं। तो वबा तुम्हारे पास भटकेगी भी नहीं। हम इस हवाले को जब बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, जब शुरू से अगर हम इससे पढ़े, इसी चैप्टर को जब हम स्टार्ट में पढ़ते हैं तो खुदावंद खुदा इस्राएलियों को एक डायरेक्शन दे रहा है कि तुमने इससे पहले कि मैं मिस्रियों को मारूं क्या करना है, और वो क्या करना है, यानी उसमें खुदावंद अपने लोगों को डायरेक्शन दे रहा है। और वहां पर जब हम इसे पीछे पढ़े तो लिखा है कि खुदावंद ने हर घर को, हर फैमिली को और फैमिली के हर मेंबर के लिए खुदा ने ये डायरेक्शन दी कि तुम यकसाला नर, यानी वो नर बर्रा लेना जो बेऐब हो, जो बेऐब हो, यानी बेऐब बर्रे को तुम लेना, उसे ज़िबा करना और उसका खून अपने घरों की चौखटों पर, घरों के दरवाजों की चौखटों पर लगा ले। अब यहाँ पर जब घरों के दरवाजों की चौखटों का जिक्र है, जब मैं से डील लेकर जाऊंगा तो आप जानेंगे कि ये कौन से दरवाजे का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस स्पिरिचुअल है, ये रूहानी है और हमें रूहानी चीजें सिखाती है हमें। और यहाँ पर फिजिकली बात हो रही है, जिस्मानी तौर पर खुदावंद ने उनको ये डायरेक्शन दी, ये कहा कि तुमने एक साला नर बर्रा लेना है या बकरियों में से एक साला नर लेना है और उसे ज़िबा करना और उसका खून तुमने दरवाजों की चौखटों पर लगाना है, यानी उसके हेड पर और उसकी साइडों पर। जब तुम ये खून लगाओगे तो मैं उस खून को देखकर गुजर जाऊंगा, खून को देखकर गुजर जाऊंगा। आइए एक और हवाला पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 बाब। दरवाजा पर खून को देखूंगा तो गुजर जाऊंगा। अपने साथ वाले से कहते कि जब वो खून को देखेगा तो गुजर जाएगा। पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 19वीं आयत से मैं पढ़ूंगा।
کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے، یعنی پاک روح کا گھر ہے؟ اپنے ساتھ والے سے کہہ دیں کہ میرا بدن پاک روح کا گھر ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال، ایک بار پھر سے کہیں گے، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال، خدا کا جلال۔ ہم خون سے خریدے گئے ہیں، یسوع مسیح کے پاک لہو کے خون سے خریدے گئے ہیں، اور ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ اگر ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے تو پھر روح ہماری زندگیوں میں کیوں ہمیں افسردہ کرتا ہے؟ اگر ہم خدا کے خریدے گئے ہیں، ہمارا بدن روح القدس کا بدن ہے، اور ہم خدا کے نام کو جلال دینے کی بجائے مصیبتوں کا شکار ہیں، ہم تنگیوں کا شکار ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، لڑائی جھگڑے کا شکار ہیں، فساد ہماری زندگیوں میں ہے، گھمنڈ ہماری زندگیوں میں ہے، ہمارے بدن میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں، تو پھر کیوں یہ کلام ہمیں اس بات کے بارے میں واضح کر رہا ہے؟ کیوں یہ کلام ہماری زندگی میں پورا نہیں ہو رہا کہ ہم پاک روح کا بدن ہے اور ہم اس کے خریدے گئے ہیں، قیمت سے خریدے گئے ہیں، یعنی پاک لہو کی قیمت سے ہم خریدے گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم بائبل مقدس میں خروج کی 12ویں چیپٹر کو تبصرہ کرتے ہیں تو وہاں پر گھروں کی چوکھٹوں پر لکھا ہے کہ خون لگانا، گھروں کی چوکھٹوں پر خون لگانا۔ آئے ہم اسے مزید پڑھیں گے۔ بلڈ آن دا ڈور، ریویلیشن، مکاشفہ کی کتاب، مکاشفہ کی کتاب، ہاللیلویہ۔ گھروں پر خون کا نشان، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 20 آیت۔ پلیز میں چاہوں گا کوئی میری ہیلپ کرے ان آیتوں کو پڑھنے کے لیے، تاکہ اچھے طریقے سے ہم آج خداوند کے بلڈ کو اپنی زندگی پر لے سکیں، خداوند کے کلام سے ہم اپنی زندگی میں نیا کام کر سکیں، اور خداوند مکمل طور پر ہماری زندگیوں کو کنٹرول کر سکیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ لکھا ہے مکاشفہ 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں، خروج کی کتاب میں گھروں کا ذکر ہے، اور گھروں پر یسوع کے لہو کی بجائے برے کا ذکر ہے۔ وہ کون سا برہ؟ یعنی جسمانی طور پر بات کریں تو وہ برہ جو خدا نے اسرائیل کو کہا کہ تم ذبح کرنا اور اسے اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اس کا بلڈ لگانا، تاکہ جب وہ بلڈ تمہارے گھروں کی چوکھٹوں پر میں دیکھوں تو میں تم کو ہلاک نہ کروں بلکہ اسرائیلیوں کی بجائے مصریوں کو ہلاک کروں۔ اب مصریوں کی ہلاکت کے لیے وہ برہ ذبح کیا گیا اور وہ بلڈ گھروں کی چوکھٹوں پر لگایا گیا۔ ہاللیلویہ۔ اور لکھا ہے کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو خداوند جب اترا ہے مصریوں کو مارنے کے لیے تو اسرائیل کا ایک بھی فرد مرا نہیں بلکہ کیا رہا ہے؟ زندہ رہا ہے۔ کہیں زندہ رہا، کہیں زندہ رہا۔ ہاللیلویہ۔ کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اسرائیل کے تمام گھرانے کے افراد زندہ رہے لیکن مصریوں کی ہلاکت ہوئی؟ ہمیں کس وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوئی؟ جب اس نے خون کو دیکھا ہے۔ کون سے خون
फूल को देखा है, बर्रे के फूल को, लेकिन वो बर्रा किस चीज की निशानदही करता है? वो यीशु मसीह की निशानदही में ज़िबा किया गया, क्योंकि बनाए आलम ही से वो बर्रा ज़िबा किया गया अपने लोगों के लिए, उनको जिंदगी देने के लिए, उनको बचाने के लिए। रिविलेशन 3 और उसकी 20 आयत, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा। यीशु मसीह के मुंह के ये अल्फाज हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। आमीन आमीन हालेलुया। मिस्रियों के लिए वो सजा का बाइस बना, क्योंकि वो इस बात पर बिलीव नहीं करते थे, खुदा पर यकीन नहीं करते थे, बर्रे पर यीशु मसीह पर यकीन नहीं करते थे। इस्राएल वो कौम है जिन्होंने खुदावंद पर तवक्कल किया और बर्रे को ज़िबा करके उसका ब्लड चौखटों पर लगाया, यानी घरों के दरवाजों पर लगाया। हमें फिर हमने पढ़ा कि हम रूह कुदुस का मक़दस है, यानी पाकरू का घर है। कितने लोगों का बिलीव है कि हम पाकरू का घर है, पाकरू का मक़दस है? और रिविलेशन में हम ये पढ़ रहे हैं कि खुदावंद दरवाजों पर खड़ा खटखटाता है। क्या आपने कभी किसी को देखा कि वो घर में मेन दरवाजे से आने की बजाय वो छतों पर से कोई घर में दाखिल होता है? क्या कभी कोई ऐसा वाक़या, जब घर का मेन दरवाजा है तो अगर इसके अलावा कोई आएगा तो वो कौन है? वो कौन है? अगर कोई मेन दरवाजे से आएगा तो वो घर का क्या होगा? बोले 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 बड़ा दरवाजा कंफ्यूज ना हो, वो घर का क्या होगा? मालिक होगा। जोरदार तालियां पापा के लिए जाएंगे। आज का ये मैसेज आपके लिए टीचिंग भी है और ये प्रीचिंग भी है। हमें क्यों आज हमारी जिंदगियों में हम मुश्किलात का शिकार हैं? हम दुआएं करने के बावजूद मोजज़ात हमारी जिंदगी में नहीं होते, हम हदिया देते हैं, उसके बावजूद हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। हम खुदा की हजूरी में अपनी पेशानी यानी अपना माथा टेकते हैं, सजदा करते हैं, हम खुदा की हजूरी में रोजे रख रहे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुकम्मल हम अपनी खुशियों को एंजॉय क्यों नहीं कर पाते? हालेलुया। कहीं ना कहीं एरर है, लेकिन वो एरर आज आपकी जिंदगी में दूर होने वाला है। आमीन। वो एरर आपकी जिंदगी में दूर होने वाला है। हमें हालेलुया। ठीक है कि वो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है। क्यों आज आपकी जिंदगी में यीशु मसीह की शमूलियत नहीं है, यानी यीशु मसीह शामिल नहीं है? जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह शामिल होता है उसकी जिंदगी में बीमारी नहीं है। जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह शामिल है उसकी जिंदगी में बेरोजगारी नहीं है, उसकी जिंदगी में भांजपन नहीं है, उसकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े नहीं है, उसकी जिंदगी में बेरोजगारी नहीं है, उसकी जिंदगी में फसाद नहीं है, उसकी जिंदगी में घमंड नहीं है, उसकी जिंदगी में कभी रिजेक्शन नहीं है, क्योंकि खुदावंदों का खुदा लश्करों का रब उस इंसान के साथ है। जब वो हमारे साथ है तो कौन हमारे मुखालिफ है? हालेलुया हालेलुया। आए हम एक और वाला पढ़ेंगे। क्यों यीशु मसीह हमारी जिंदगी में शामिल नहीं? कहें ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। उसने कहा जब मैं खून को देखूंगा, खून को देखूंगा। आपकी जिंदगियों में ब्लड ऑफ जीसस क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि ब्लड ऑफ जीसस आपकी जिंदगी पर नहीं है, आपके मक़दस पर नहीं है, आपके घर पर नहीं है, और इस घर के दरवाजे यानी दिल के दरवाजे पर नहीं है। क्यों यीशु मसीह विजिट नहीं कर रहा? क्यों वो आपके पास नहीं है? क्यों आपकी जिंदगी में वो काम नहीं कर रहा? क्योंकि ब्लड आपकी जिंदगी में नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आए हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में इब्रानियों 12 बाब उसकी 24वीं आयत। बहुत सारे कहते हैं
کہ ہم تو مسیح میں بپتسمہ لے چکے ہیں. اگر بپتسمہ لے چکے ہیں تو پھر ایسے حالات کیوں ہیں؟ اگر بپتسمہ لیا ہے تو پھر یہ چیلنجز کیوں ہیں؟ ہاللیلویہ. ایون اکثر واسطے صاحبان میرے ہم خدمت بھی توبہ کے بپتسمے سے اوپر وہ کچھ دیتے نہیں ہیں. وجوہات کیا ہے؟ لیک آف نالج. لیکن یہاں پر خداوند آپ کو نئی نئی چیزوں سے اور اچھی خوراک سے نوازتا ہے. آمین. ہاللیلویہ. اوکے بڑے عبرانیوں اس کا 12 باب 24 ہے. اور نئے عہد نامے کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. اگر یسوع کا لہو آپ کی زندگی میں ہوتا تو کیا آپ کی زندگی میں چغلیاں ہوتی؟ کیا آپ کی زندگی میں شکوے ہوتے؟ کیا آپ کی زندگی میں دوسروں کے لیے فساد ہوتا؟ کیا آپ کی زبان پر دوسروں کے لیے شکوے شکایتیں ہوتی؟ کیا آپ کے مائنڈ میں دوسروں کے لیے جھگڑے کے پلان ہوتے؟ اگر یسوع کا لہو آپ کی زندگی میں ہوتا تو لکھا ہے کہ وہ ہابل کے خون سے بھی بہتر باتیں کرتا ہے. یسوع کا خون تو آپ کی زندگی میں اچھے منصوبے رکھتا ہے, اچھی باتیں رکھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ کے منہ سے محبت ہو, منہ سے محبت کے الفاظ نکلے, آپ کے دل کے اندر نفرت نہ رہے, آپ کے اندر فساد نہ رہے, آپ مسیح کے نام کو گنگنائیں, ایون اپنے پڑوسی سے اپنی مانت پیار کریں, نہ کہ اسے دھتکاریں, نہ کہ اسے رد کریں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ایک اور حوالہ پڑھیں گے جینیسیس 4 پیدائش 4 باب. کیوں اسرائیل بلڈ کا استعمال کرنے کے باوجود لکھا ہے کہ وہ 400 سال غلامی میں رہے, لیکن جب خداوند نے ان کو یاد کیا تو اس کے گلے شکوے, ان کی شکایتیں, ان کی مزدوری, ان کا گناہ خداوند نے یاد نہیں کیا, بلکہ اس وعدے کو خداوند نے یاد کیا جو خداوند نے ہزاروں سال پہلے ابراہیم سے کیا, اور وہ ابراہیم کی نسل سے تھے. جب خداوند نے اس وعدے کو یاد کیا اور اپنے لوگوں پر نگاہ کی تو لکھا ہے خداوند ریممبر, خداوند نے یاد کیا. اور جب خداوند نے یاد کیا تو لکھا ہے کہ وہ اتر آتا کہ اپنے لوگوں کو ہلاکت سے بچائے, اپنے لوگوں کو رہائی دے, غلامی سے باہر نکالے. خداوند جب بھی غلامی سے باہر نکالتا ہے تو کسی نہ کسی شخص کو آپ کی زندگی میں بھیجتا ہے. بیماری کی غلامی سے, بے روزگاری کی غلامی سے, پانچ پن کی غلامی سے, دھوکے کی غلامی سے, آپ کو ہر طرح کی تنگی کی غلامی سے نکالنے کے لیے خداوند کسی نہ کسی موسیٰ کو آپ کے درمیان بھیجتا ہے, کسی نہ کسی یشوع کو آپ کے درمیان بھیجتا ہے, کسی نہ کسی ایلیا کو, الیشا کو آپ کے درمیان بھیجتا ہے. جینیسیس 4 باب. اور آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کی قابل ہوا. تب اس نے کہا کہ خداوند سے ایک مرد ملا جس کا اس کا بھائی حابیل پیدا ہوا, اور حابیل بھیڑ بکریوں کا چرواہا تھا اور کاہن کے ساتھ تھا اور حابیل چرواہا تھا. ہاللیلویہ. اوکے آگے بڑھیں گے. چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا. کاہن اپنے کھیت کی پھلوں کے ساتھ تھا. اس نے جب دیکھا کہ میں خداوند کی حضوری میں کیا لے کر جاؤں, اور وہ ہدیہ خدا کی حضوری پر, خدا کے مذبح پر لے کر آیا اور کسان تھا, اس لیے اس نے زمین پر جو محنت کی اس محنت کا حصہ خدا کے پاس لایا, یعنی پھل, سبزیاں اور دیگر جو چیز وہ لا سکا اس نے اپنی محنت کا حصہ خدا ان کی حضوری میں دیا. لیکن آگے پڑھیں گے کیا ہوا. اور حابیل بھی اپنی بھیڑ بکریوں میں سے وہ خدا کی حضوری میں ہدیہ لائے.
हालेलुया। आज बहुत सारे लोग खुदावंद की हजूरी में अपनी मेहनत का हदिया खुदा के मसवा पर लेकर आते हैं, लेकिन उस हदिया के साथ खुदावंद उनके दिल को देखता है। आप किस दिल से अपना ये गिफ्ट खुदा को दे रहे हैं, आप किस दिल से खुदा को हदिया दे रहे हैं, किस नीयत से खुदावंद को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो लिखा है कि काहिन ने अच्छा हदिया ना दिया, लेकिन हाबिल ने अच्छा हदिया खुदावंद को दिया। और सिर्फ अच्छा हदिया नहीं, बल्कि खुदावंद अच्छे दिल से खुदा की हजूरी में हो गया, यानी पूरे दिल से खुदावंद की हजूरी में गया। हालेलुया। क्यों खुदा आज आपकी जिंदगियों पर काम नहीं करता? आप कहते हैं मैंने हदिया दिया, मेरी बीमारी नहीं गई, मैंने हदिया दिया, मुझे नौकरी नहीं मिली, मैंने हदिया दिया, उसके बावजूद मेरी कार नहीं आई, मैंने हदिया दिया, उसके बावजूद मेरा ये काम नहीं हुआ, फलां काम नहीं हुआ। आप शिकायतें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपने किस नीयत से खुदावंद को प्रेजेंट किया? आपका हदिया किस दिल से खुदावंद की हजूरी में पहुंचा? लिखा है कि वो आपके हदियों की खुशबू लेता है, राहत अंगेज खुशबू खुदावंद की हजूरी में जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब इस्राएलियों ने वो कर्रा लिया, सिबा किया, खून जोड़ों पर लगाया, तो खुदावन ने जब उन्हें विजिट किया तो खुदावन ने इस्राएलियों को नहीं मारा। हालेलुया। इस्राएलियों को छोड़ दिया, वहां पर इस्राएलियों को छोड़ दिया। लेकिन जब हम नए नामे में देखते हैं तो खुदावन ने जब अपना बेटा यीशु मसीह नासरी ज़िबा किया है, यानी कलवरी के पहाड़ पर उसे कुर्बान कर दिया है, तो उसने छोड़ा नहीं है, बल्कि उसने क्या किया? हमें क्या किया उसने? समझिए, यीशु मसीह नासरी के वसीला से हम बच जाएंगे और खुदावन ने हमें अपने पास ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर खुदावंद उतरा और इस्राएलियों को छोड़कर चला गया, जस्ट बचाया है। और यहाँ पर खुदावंद ने जब अपना बेटा कलवरी के पहाड़ पर कुर्बान किया और उसने अपनी जान सलीब पर दे दी, तो उसने हमें ले पानी खोने का हक अदा कर दिया और हमें आसमानी बादशाही का वारिस बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के पाक लहू के वसीला से हम बचे हैं। यीशु मसीह नासरी के पाक लहू के वसीला से हम अपनी नई जिंदगी में शामिल होते हैं। यीशु मसीह के पाक लहू के वसीला से हम आसमानी बादशाही के वारिस होते हैं और उसके लहू ही के वसीला से हम इब्लीस पर गालिब आते हैं। हालेलुया। आइए उस पाक लहू के लिए जोरदार तालियां दें, जोरदार तालियां दें। हालेलुया। तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुदुस का मक़दस हो, यानी तुम खुदा के रूह का घर हो। अब अगर तुम खुदावंद का घर हो, खुदा का मक़दस हो, तो फिर ब्लड भी तो आपके ऊपर होना चाहिए। ब्लड, हालेलुया। घरों पर खून का निशान। हालेलुया, हालेलुया। अपने साथ वाले से कहे घरों पर खून का निशान। हालेलुया, आमीन, आमीन। आइए हम एक और वाला पढ़ेंगे। क्यों हम बाइबल मुकद्दस में बिलीव करते हुए कम्युनियन लेते हैं, यानी इशाए रुबानी लेते हैं? इशाए रुबानी जब हम मत्ती 26 बाब और उसकी 26वीं आयत में पढ़े तो लिखा तुम मेरी यादगिरी में ऐसा ही किया करो, यानी उसने नया का प्याला लिया, गुरों का रस लिया और उसने अपने शागिर्दों को दिया, ये बतेरों की गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। वो यीशु का ब्लड। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसने ब्रेड ली और तोड़ी और उसने दी और कहा कि ये मेरा बदन है, तुम इसमें से खाओ, बतेरों के लिए ये दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु मसीह के पाक लहू में शामिल होने के लिए, यीशु मसीह के बदन का हिस्सा बनने के लिए हम इशाए रुबानी करते हैं। लेकिन ये क्यों इतनी जरूरी है? इसलिए क्योंकि हम
बिलीवर होते हुए, ईमानदार होते हुए भी अपनी जिंदगी में बेशुमार गुनाह करते हैं। हर दिन कोई ना कोई गुनाह आपकी जिंदगी में, हर दिन कोई ना कोई बदी आपकी जिंदगी में, हर दिन कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया है कि खुदा का रूह, जिसका आप बदन है, जिसका आप घर है, जिसका आप मक़दस है, आपसे जुदा है। हालेलुया। आप आंखों से गुनाह करते हैं, आप कानों से गुनाह करते हैं, आप सोच में गुनाह करते हैं, आप होठों से गुनाह करते हैं, इवन आपके दिल में गुनाह है। इसलिए आपका बदन जो रूह कुदुस का मक़दस है, रूह कुदुस आप में नहीं बसा, जिस वजह से बीमारी आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जिस वजह से नफरत आपकी जिंदगी का हिस्सा है, रिजेक्शन आपकी जिंदगी का हिस्सा है, फसाद, झगड़े, बीमारियां आपकी जिंदगी का हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखेंगे किस तरह से हम खुदावन के पाक लहू में शामिल हो सकते हैं, किस तरह से। अब अगर बनी इस्राएल को देखें तो लिखा है कि उन्होंने अमल तो किया, लेकिन वो पूरे दिल से खुदा के साथ ना चले। ब्लड पर उन्होंने अमल कर लिया, उन्होंने लगाया, खुदावन ने बचा दिया, हलाकत से बचाया, मिस्रियों से बचाया, लेकिन जब खुदावन ने उनको वहां से आजाद करवाया तो बड़ा नाम की जिंदगी से खत्म ना हुआ। यानी वो दिल से खुदा को कबूल ना कर सके, खुदा के बड़े कामों को, बड़े मोजज़ों को उन्होंने रसीब ना किया। जब खुदावन ने मिस्रियों पर आफतें भेजी, इस्राएल ने देखी, मिस्रियों पर जब मौत आई, जब उनका सारा पानी ब्लड बन गया, मच्छर उन पर आए, टिड्डियां उन पर आई, मेंढक उन पर आ गए, आसमानी आफतें उन पर आई, सब कुछ देखा, उसके बावजूद इस्राएली जब आजाद हुए तो उनका बड़बड़ाना उनकी जिंदगी से खत्म ना हो। हालेलुया, हालेलुया। क्यों और कैसे हम मसीह के ब्लड में शामिल हो सकते हैं? 7 स्टेप है, मैं चाहूंगा हम जल्दी जल्दी इसमें पढ़े। कैसे हम अपने आप को पाक कर सकते हैं और मसीह के बदन का हिस्सा बन सकते हैं? कैसे खुदा का रूह, जिसका हम मक़दस है, तुम रूह कुदुस का मक़दस हो और रूह कुदुस तुम्हें बसा हुआ है। अगर रूह कुदुस हम में नहीं है तो किस तरह से वो हमें फोकस कर सकता है, किस तरह से वो हमें फेलोशिप कर सकता है, वो हमें ठहर सकता है। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे 7 स्टेप ऑफ क्लींजिंग, किस तरह से हम अपने आप को पाक करें। किस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि बपतिस्मा हो गया हम पाक है जी, हम निजात याफ्ता है। अगर निजात याफ्ता है तो फिर उनकी जिंदगी में दुआ क्यों नहीं, उनकी जिंदगी में खुदा का खौफ क्यों नहीं, उनकी जिंदगी में खुदा के कामों के लिए इज्जत क्यों नहीं? हालेलुया। उनकी जिंदगी में क्यों हर वो चीज है जिसे वो नफरत करता है और इवन खुदा भी नहीं चाहता कि वो गुनाह में रहे? क्यों ज़नाकारी उनकी जिंदगी में है, बदकारी उनकी जिंदगी में है? हालेलुया। क्यों उनके बच्चे नाफरमान है, इवन उनकी अपनी लाइफ में नाफरमानी है? क्यों? हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे ये 7 वाले से कहें कि जब वो फूल को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका घर अगर आपकी कार है तो वो आपकी ही कार है। अगर घर गंदा हो जाए तो क्या हम उस घर को छोड़ देते? क्या हम उस घर को छोड़ देते? क्या करते हैं? क्या करते हैं? अगर गाड़ी गंदी हो जाए या खराब हो जाए तो क्या हम उसे फटाफट सेल कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं? क्या करते हैं? उसे ठीक करवाते हैं, उसे साफ करते हैं। ठीक इसी तरह से एक बिलीवर के लिए, एक ईमानदार के लिए, एक ईमानदार भी स्टिल आज, अब उसने बपतिस्मा लिया है, उसने रोजे रखे हैं, वो दुआएं करता है, वो बाइबल पढ़ता है, वो चर्च जाता है, पर उसकी जिंदगी में गुनाह है। बाइबल मुकद्दस में से प्रूव करेंगे।
ऑलरेडी इसकी जिंदगी भी गुनाहगार है, वो डेली गुनाह करता है। लेकिन एक बिलीवर के लिए क्या है कि उसने डेली अपने आप को पाक करना है, सैंक्टिफाई करना है। सैंक्टिफिकेशन उसकी लाइफ में होनी चाहिए, क्लींजिंग उसकी लाइफ में होनी चाहिए। वो आंखों से गुनाह करेगा, वो कानों से, सोच से, हाथों से, बदन से, किसी किस्म का भी गुनाह उनकी जिंदगी में हर वक्त होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जो सिनर है, जो गुनाहगार है, जिसने अपनी जिंदगी खुदा को नहीं दी, उसके लिए बपतिस्मा जरूर है कि वो अपने आप को खुदावन की तरफ मूव करे। जरूर है कि वो खुदावन की तरफ अपना रजुल है, अपना दिल खुदावन को दे, अपना माइंड खुदावन की तरफ लेकर आए और अपने आप को खुदा के लिए सर्व कर दे। आमीन, हालेलुया। रिपेंटेंस फॉर सिनर, रिपेंटेंस जो है यानी इकरार जो है, तौबा जो है, बपतिस्मा जो है, वो गुनाहगार के लिए है। लेकिन बिलीवर के लिए क्या है? क्लींजिंग। क्लींजिंग क्यों? ब्लड ऑफ जीसस उनकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा, क्यों होली स्पिरिट उनको विजिट नहीं कर रहा, क्यों उनके साथ मूव नहीं करता? क्योंकि एक बिलीवर, एक ईमानदार भी हर दिन गुनाह करता है। हर दिन कैसे गुनाह करता है? जब हम आंखों से देखते हैं बेहुदा फिल्में, बेहुदा गाने, बेहुदा माहौल को जब देखते हैं, तो इन आंखों से गुनाह हमारी सोचों में आता है। हमारी आंखें एक डोर है, यानी हमारे बदन में 7 डोर्स है। जब हम बाइबल मुकद्दस के हवाले से हम देखें तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में 7 दरवाजे। आंखें जब हम देखते हैं तो हम अपनी सोच में लेते और उसे वही करते हैं। जब हम सुनते हैं यानी आप बुरा सुन रहे हैं, या चुगलियां सुन रहे हैं, या गालियां सुन रहे हैं, या बेहुदा बातें सुन रहे हैं, तो आप गुनाह कर रहे हैं। यानी आपके कान एक दरवाजा है जिसके जरिया से वो चीजें आपके अंदर आ रही है जो आपको नापाक कर रही है। आपकी आंखें दरवाजा है जिसके जरिया से आप अपने अंदर बदी को ले रहे हैं, जिस वजह से आप डेली नापाक हो रहे हैं। हालेलुया। एक ईमानदार जब आंखों से बदी को देखेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर, क्योंकि बदकारी की वीडियोस, बदकारी के माहौल में जब हम रहेंगे तो उनके पीछे स्पिरिट्स होती है, अनक्लीन स्पिरिट्स, गंदी स्पिरिट्स, बदरू है। और वो बदरू है उन वीडियोस की वजह से, उस माहौल, उन लोगों की वजह से हमारे तक रसाई करती है और हमारी जिंदगी में वो ख्याल आते हैं, हमारी सोचों में वो प्लान्स आते हैं कि हम भी ये करें। हम आंखों से बाजुकात बदी करते हैं, ज़िना करते हैं। जब किसी को आंखों ही आंखों में देखकर उसके लिए बुरी सोहबत करते हैं। अक्सर लोग जब सोते हैं तो ख्वाबों में कोई ना कोई इन्हें मोलेस्ट करता है, कोई ना कोई उनसे बददिली करता है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपने आप को पाक नहीं किया। जब भी रात को सोए, जब भी सुबह को उठे, जब भी दोपहर को, आप उठते, बैठते, सोते, जागते यीशु के लहू को डिमांड करें। अपनी आंखों को, अपनी कानों को, अपनी जुबान को, अपने होठों को, अपने बदन को पाक करें, अपनी सोचों को पाक करें। जब ही अपनी हिसाब से दूर रहे, then ही आपकी जिंदगी में खुदावन मिरेकल करेगा। then ही खुदावन आपके दरवाजे पर नॉक करेगा और वो आपके साथ खाने के लिए बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने अपने हार्ट को, अपने दिल को सैंक्टिफाई करना है, अपने दिल को पाक करना है, क्लींस करना है यीशु के लहू से। जब भी दुआ करते हैं सबसे पहले अपने दिल को पाक करें, क्योंकि हमारे दिल में बहुत सी रंजिश है एक दूसरे के लिए, हमारे दिल में बहुत से गिले हैं एक दूसरे के लिए, हमारे दिल में बहुत से शिकवे हैं एक दूसरे के लिए, हमारे दिल में किसी के लिए गुस्सा है, हमारे दिल में किसी के लिए नफरत है, हमारे दिल में किसी के लिए फसाद है। हालेलुया। हमारे दिल में किसी ना किसी के लिए गलत ख्यालात है, जिसका मतलब है कि हमारा दिल नापाक है। आमीन। तो यीशु मसीह जो दरवाजे पर खड़ा खटखटाता है, वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा, वो कभी दरवाजे पर नॉक नहीं करेगा, वो कभी आपके साथ नहीं बैठेगा, वो कभी आपके साथ खाना नहीं खाएगा, क्योंकि आपके अंदर हर वो चीज है जो खुदावंद को नापसंद है।
हमें तो सबसे पहले अपने दिल को पाक करें। आइए हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं इब्रानियों 10 ज़बूर 51 और उसकी 10 आयत 51 10 आयत। अपने साथ वाले से कहे कि अपने दिल को पाक। हालेलुया। जब तक आप अपने आप को पाक नहीं करेंगे आप बरकत को हासिल नहीं कर सकते। जब तक आप अपने आप को पाक नहीं करेंगे आप मसीह की बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकते। जब तक आप अपने आप को पाक नहीं करेंगे आप आसमानी बादशाही का हिस्सा नहीं बन सकते। और बाइबल मुकद्दस भी बयान करती है कि खुदावंद की आंख पाक है और वो बदी को देख नहीं सकती। जब आपका दिल नापाक है आपकी जिंदगी में नापाकी है, आपकी सोच में नापाकी है, आपके जिंदगी के हर लम्हे में नापाकी है, कैसे खुदावंद आपको रिजल्ट करेगा? आइए हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं 51 ज़बूर 51 10 आयत। ऐ खुदा तू मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। हालेलुया। ऐ खुदा अपने साथ वाले से कहे ऐ खुदा तू मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। सबसे पहले हमें खुदावन से पाक दिल मांगना है, क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि वो हमारा उठना बैठना चलना फिरना जानता है। वो हमारे दिल के ख्यालात को दूर ही से जान लेता है। जब हमारे दिल में गंदे ख्यालात होंगे, हमारे दिल में दूसरों के लिए लड़ाई झगड़े फसाद होंगे, तो कैसे खुदावन हमारे करीब आएगा? हमें नया दिल करना होगा, नई सोच करनी होगी, नई प्लान्स हमारे दिल में करने होंगे। अपने दिल को यीशु के लहू से पाक करना होगा। हमें आगे दूसरा स्टेप कैसे हम मसीह को हासिल कर सकते हैं? दूसरा स्टेप क्या है कि अपनी जुबान को पाक करना। अपनी जुबान को पाक करना। इब्रानियों 10 बाब 22 आयत। नंबर 1 क्या करना है? अपने दिल को पाक करना है, यानी हर नफरत को, हर गुस्से को, हर झगड़े फसाद को, हर नेगेटिव प्लान को, मनफी ख्यालात को अपने दिल से आउट करना है। हमें लिखा है कि जो तेरे ख्यालात हैं वो मेरे ख्यालात नहीं, जो मेरी राहें हैं वो तेरी राहें नहीं। तो खुदावंद के ख्यालात को अपने दिल में नहीं पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 बाब 22 आयत। आओ हम सच्चे दिल से और पूरे ईमान के साथ पढ़ेंगे। ओके दिलों के इल्जाम दूर करने के लिए किसके छीने? दिलों पर छींटे लेकर। कौन से? यानी यीशु के लहू की छींटे अपने दिलों पर ले और अपने बदन को पाक करें। यीशु के लहू से पाक करें ताकि वो इस बदन में, इस मकदस में आए और आपको बरकत दे सके। हालेलुया। ओके, एक और वाला पढ़ेंगे लूका 6 बाब 43 आयत। जब भी हम अपने दिल, लिखा है कि जो दिल में है वो जुबान पर आता है। अगर हमारा दिल नापाक है, दिल में झगड़े हैं, लड़ाई चुगलियां फसाद है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारी जुबान पर आएगा। और जब वो हमारी जुबान पर आ रहा है तो हमारी जुबान भी नापाक है। आमीन। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? जोरदार तालियां देंगे। मैं जब डिक्लेयर करता हूँ आपकी जिंदगी पर कि खुदावंद का पाक और कीमती लहू आपको पाक करे, आपको प्यूरिफाई करे, आपको क्लींस करे, आपकी आंखों को क्लींस करे, आपके कानों को क्लींस करे, आपकी जुबान को क्लींस करे, आपके दिल को क्लींस करे, आपको सर के बालों से पांव तक पाक और साफ करे। लंबा से कहेंगे हमें पढ़ेंगे लूका 6 बाब 45।
से अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजानों से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालेगा। जब आपके दिल में किसी के लिए नफरत है, कैसे आप किसी को इज्जत दे सकते हैं? जब आपके दिल में किसी के लिए कड़वाहट है, तो कैसे आप उसके लिए अच्छी बातें कर सकते हैं? जब आपके दिल में किसी के लिए हसद है, तो कैसे किसी के लिए मोहब्बत पैदा कर सकते हैं? कैसे आप अपने दिल को, अपने होठों को, अपनी जुबान को किसी के लिए अच्छा साबित कर सकते हैं जब आप अंदर ही से कड़वे करेले की मानव है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले अपने दिल को पाक करें, यही खुदावन से कहें कि खुदावन को हमें नया दिल दे। फिर उसके बाद अपनी जुबान को पाक करें, जो कि आपके दिल की वजह से नापाकी की बातें आपके अंदर से निकालती और खुद भी नापाक होती है। निकाह की जिंदगी और मौत जुबान के इख्तियार में है। हालेलुया। तो हम जब किसी पर कस करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, तो हमारी जुबान ऑटोमेटिकली नापाक है। जब हम किसी के लिए बनकर जाएंगे, तो साबित होगा कि अच्छा आदमी अपने अच्छे दिल से अच्छी चीजें निकाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, जब ईसाया नबी ने खुदावन के जलाल को देखा, तो वो कह रहा है कि खुदावन मैं तो नापाक हूँ। ईसाया नबी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। एक अजीम प्रॉफिट खुदावन जिससे गहरी गहरी बातें करता रहा, जिस पर गहरे गहरे फेल खुदावन ने आश्कारा किए। और जब उसने खुदा के जलाल को देखा, और वो भी कहता है कि खुदावन मैं नापाक लोगों में रहता हूँ, मेरी जुबान नापाक है, मैं निजस हूँ। हालेलुया। और आप कितनी आसानी से खुदावन की हजूरी में आकर उसके पाक नाम को अपने होठों पर लेते और खुदावन से कहते हैं कि खुदावन मुझे दौलत चाहिए, खुदा मुझे दौलत दे। खुदा मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा दे। खुदा मुझे कारोबार चाहिए, मुझे कारोबार दे। कितनी जुर्रत के साथ यहाँ पर देखें कि एक प्रॉफिट है, एक नबी यानी वो एक पाक शख्स खुदा की हजूरी में जब गया, तो उसने अपना इकरार किया, खुदावंद है मैं मर क्यों नहीं गया, मैंने तेरे जलाल को देखा। तो खुदावन से कहने लगा, खुदावन मैं नापाक हूं। खुदावन ने उसकी जुबान को पाक। हालेलुया। आज इसी तरह खुदावन की हजूरी में आपको भी खाकसार करना है, अपने दिल को ढेरना है, अपनी जुबान को खोलना है और कहना है कि खुदावन मेरी नापाकी से मुझे दूर कर, ताकि मैं अपनी बरकतों को हासिल कर सकूं। हालेलुया। अपने दिल को पाक करें। ओके, नंबर 3 पे हम देखेंगे रोमियो 12:2 आए। रोमियो 12:2 आए। जब आपकी जुबान नापाक होगी, कैसे आपके होठों से निकलने वाले अल्फाज पाक हो सकते हैं? आपके अल्फाजों को सुनकर होली वाज यानी पाक रूहे यानी खुदा के एंजल्स आपको जवाब देते हैं। लेकिन दानियल ने दुआ की है, वो पाक था और उसने खुदा नबी था, और उसने जब दुआ की है तो एंजल उसकी दुआ का जवाब दे रहे हैं। जब हम सोचते हैं तो खुदावन डायरेक्टली हमें आंसर करता है, लेकिन जब हमारी सोच ही नापाक है, तो कैसे खुदावन हमारी सोच को पढ़कर हमें आंसर दे सकता है? हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे रोमियो 12:2 आए। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि नई अकल हो जाने से अपनी सूरत बदल। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि नई अकल हो जाने के अपनी सूरत बदलते जाओ। बपतिस्मा ले लेते हैं खुदा की हजूरी में। बपतिस्मा लेने के बावजूद ज़नाकारी है, फॉर्निकेशन है, एडल्ट्री है, इसके बावजूद हम शराब नोशी करते हैं, नौशी करते हैं, बुरी महफिलों में बैठते हैं, हम लोगों के लिए बुरे रवैये रखते हैं, अपना कैरेक्टर ठीक नहीं कर पाते बपतिस्मा लेने के बावजूद। लेकिन यहाँ पर बाइबल मुकद्दस कह रही है कि इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अपनी अक्ल नहीं हो जाने के साथ साथ अपनी सूरत, अपने कैरेक्टर को भी क्या करो, नया करो। हालेलुया। पौलुस रसूल कहते हैं कि अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में
जिंदा है। तो आपकी जिंदगी में मसीह की शख्सियत नजर आनी चाहिए। वो मोहब्बत करने वाला शख्स था, उसने अपनी लाइफ में एक इंसानी कैसे तरबियत हासिल करते हैं यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हालेलुया। ओके, यहाँ पर अपनी अक्लों को क्या करना है? नया करना है। हम बाइबल मुकद्दस में एक और वाला पढ़ेंगे, दूसरा करंथियों 10 बाब 5 से 6। हालेलुया। राजा हम सौगात और हर एक तुझी चीज को जो खुदा की पहचान है पर खिलाफ सर उठाए हुए हैं याद देते हैं और हर एक ख्याल को आपकी जिंदगियों में, आपकी सोचों में शैतानी किले हैं जिस वजह से आप अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहे। अच्छा करने के बावजूद भी आपकी जिंदगी में अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बोले शैतानी किले। हालेलुया। इन शैतानी किलों को आपकी अक्लों से दूर करना है, अपनी जिंदगी में इसे हटा देना है। दैट ही खुदावंद आपको बरकत देगा, दैट ही खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। और वो बरकतें जो बाइबल मुकद्दस में लिखी हैं कि तुम जमीन पर अच्छे अच्छे फल खाओगे। हालेलुया। अच्छा अच्छा फल तभी आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा जब यहाँ से स्ट्रॉन्ग होल्ड ब्रेक होगी। हालेलुया। ओके, नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे क्लींस योर स्पिरिट, अपनी रूह को पाक करना। ज़बूर 32 पहला क्या था? अपने दिल को पाक करना। दूसरा, अपनी जुबान को पाक करना। तीसरा, अपनी अकल को पाक करना। और नंबर 4 पे अपनी रूह को। हालेलुया। हालेलुया। कितने हैं यहाँ पर बैठे हुए जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है? पानी का बपतिस्मा। सब यहाँ पर ईमानदार बैठे हैं। हालेलुया। बिलीवर्स हैं। और नंबर 4 स्पिरिट, क्लीन योर स्पिरिट। Psalm 32 verse 3 to 5। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां भूल गई। क्योंकि तेरा हाथ रात और दिन मुझ पर भारी था। क्यों खुदावन का हाथ आप पर भारी होता है? यानी आप मुश्किलों का शिकार हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि आप नापाक हैं। खुदावन आपको छोड़ देता है। बिल्कुल इसी तरह से जब यीशु मसीह नासरी को खुदावन ने कलवरी के पहाड़ सलीब पर छोड़ दिया, क्योंकि तब उसने हमारे गुनाहों का बोझ अपने सर पर उठाया था। हालेलुया। इसी तरह खुदावन आज हमें छोड़ देता है और उसका हाथ हम पर भारी हो जाता है। तो क्या आगे बढ़ेंगे? मेरी खुदावंद कलियों की खुशकी से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाहों को मान लिया। हमें ये चाहिए कि हम खुदा की हजूरी में अपने गुनाह का इकरार करें। नंबर 1। नंबर 2, अपनी बदकारी को ना छुपाएं। बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो हम छुपके से करते हैं, यानी कोई हमें देख तो नहीं रहा, हम कमरे में करते हैं, घर में करते हैं, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर कोई इंसान हमें नहीं देखता, लेकिन हम छुप कर ऐसे गुनाह करते हैं जो खुदा की नजर में नाकाबिले बर्दाश्त है। तो हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है और अपनी बदकारी का इकरार करना है और खुदावन से कहना है कि खुदावन मैं इसे छुपा नहीं सकता। बहुत से ऐसे दिल में ख्यालात होते हैं जो खुदावन को पसंद नहीं है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा मैं खुदावन के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदकारी को माफ किया। अपने गुनाहों का इकरार करना है, बदकारी का इकरार करना है, तब ही आपकी रूह निजात पाएगी, तब ही आपकी रूह यीशु के पाक लहू से पाक और साफ होगी। अब नंबर 5 पॉइंट पे है बिटरनेस,
क्लींजिंग फ्रॉम द बिटरनेस, कड़वाहट से खुद को पाक करना। बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे इब्रानियों 12 बाब और उसकी 1 आयत। जब कड़वाहट हमारे दिल में होती है, हसद हमारे दिल में होती है, खुदावंद हमें डिसलाइक करता है, यानी वो हमें नापसंद करता है। खुदा का रूह हमसे जुदा रहता है, बरकतें हमसे जुदा रहती हैं, मोजज़ात हमारी जिंदगी में नहीं हो पाते हैं। हालेलुया, कामयाबी हमारे कदमों को छूने नहीं पाती, क्योंकि कड़वाहट, हसद, प्राउड हमारी जिंदगी में हमें हमारी बरकतों से महरूम कर देता है। इब्रानियों 12 बाब उसकी 1 आयत लिखा है कि घमंडी आदे कोल ओ ना जांदा, ना झूठे आदे नालो रखदा यारी। तो जब हमारी जुबान से झूठ होगा, हमारे दिल में कड़वाहट होगी, तो कैसे खुदावंद का रूह हमसे दोस्ती करेगा, कैसे खुदावंद हमें विजिट करेगा। हालेलुया। इब्रानियों 12 बाब लिखा है, बस जब ये गवाही कैसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम उसमें और हम उसके गुनाह को जो हमें आसानी से उठा लेता है, दूर करके उस दौर में सफर से हर गुनाह के बोझ को खुदा की हजूरी में उठे, हर उस क्लाउड को जो आपको घेरे हुए है और वो पुलिस की तरफ से है, इससे खुद को आजाद कर दे। अपने अंदर से गुनाहों का बोझ उतार कर फेंक दे। लिखा है कि तू अपना जुआ मुझे दे और मेरा जुआ नहीं, जो नरम और मुलायम है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में हर तरह का वो जो जुआ जो हमारी सोचों में, हमारे दिलों में इब्लीस ने रखा है, वो दूसरों के लिए नफरत है, वो दूसरों के लिए रिजेक्शन है, वो दूसरों के लिए नामाफी है, वो दूसरों के लिए फसाद है, इवन अपने घरानों में फसाद झगड़े का बाइस है। वो बोझ खुदावंद की हजूरी में दे दे और अपने आप को खाली करे, तब ही खुदावंद का रूह आपकी जिंदगियों पर काम करेगा। एक और वाला पढ़ेंगे इसी इफ्सियों 4 बाब 31 से 32 आयत। खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है, अपने साथ वाले से कहिए, खुदावंद तुमसे मोहब्बत करता है और वो तुम्हें आजाद करना चाहता है। हालेलुया। इफ्सियों 4 बाब 5वें पॉइंट पे क्या, बिटरनेस को क्या करना, अपनी जिंदगी में कड़वाहट को दूर करना, अपनी सोचों से, अपने दिलों से क्या करना, कड़वाहट को क्या करना है। ओके, नंबर इफ्सियों 4 बाब 31 में आई। इससे तुम पर मुखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई, हर तरह की तलखमसाजी और कहर और हर तरह की तलख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल, बदगुमानी, हसद की बदगवाही समेत तुमसे दूर की जाए। बाइबल मुकद्दस मुकम्मल तौर पर आप लोगों को रहाई देना चाहती है। यीशु मसीह मुकम्मल तौर पर रहाई देना चाहता है, लेकिन हमारी जिंदगी में अमल नहीं है। जिस बात से हम खुद तलवार का लुकमा है, जिस बात से हम खुद अपनी बरकतों से दूर है, क्या फसाद, झगड़ा, गुस्सा, नफरत हर एक फैमिली में पाया जाता है। लड़ाई झगड़े पाए जा रहे हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस कह रही कि इनको क्या करें, अपनी जिंदगी से क्या करें, इससे खुद को क्या करना है, पाक करना है। अक्सर लोगों के अंदर हसद पैदा हो जाता है, गुस्सा, जब किसी की कॉल ना उठाए तो गुस्सा आता है, माइंड चिड़चिड़ापन हो जाता है। जब किसी के लिए गाली, जब किसी से गाली सुनते हैं, किसी से बुरे अल्फाज सुनते हैं, किसी की चुगलियां सुनते हैं, तो आपके दिल में हसद पैदा हो जाती है, गुस्सा, फसाद पैदा हो जाता है। जब तक आप किसी से बदला ना लें, आपको सुकून नहीं मिलता। हालेलुया। लेकिन बाइबल मुकद्दस कह रही है कि हमें इनसे क्या करना है, खुद को जुदा करना है और रिहाई खुद को दिलानी है। हमें नंबर 6 पॉइंट है, क्लींस, बी क्लींस यू। अपने आप को हर तरह के जिस्मानी आलूदगी से पाक करना। जिस्मानी आलूदगी यानी बदकारी, ज़नाकारी,
जो इस बदन से हम करते हैं, इस बदन से जो हम बुरी ख्वाहिशें अपने दिल में रखते हैं, इस बदन से जो हम बुरी ख्वाहिशें दूसरों के लिए करते हैं, हमने खुद को इससे क्या करना है? पाप करना है। हालेलुया। शादी से पहले जब लोग अपने माइंड में किसी के लिए गलत सोचते हैं, एक मर्द, एक लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए, उसे फॉर्निकेशन कहा जाता है, और शादी के बाद उसे एडल्ट्री कहा जाता है। यानी आप अपने आप को इन चीजों से क्या करें? पाक रखें, अपने ख्यालात को अपने अंदर से पाक रखें, ना कि किसी के लिए ऐसे अल्फाज सोचें और या बोले, ना अपने माइंड में रखें। हालेलुया। इन्हीं बिहाफ पे आप अपनी बरकतों से महरूम हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पहला करंथियों 6 बाब, पहला करंथियों 6 बाब और उसकी 8वीं आयत में नंबर 6 पे है, बी क्लींस योर सेक्सुअल मोरालिटी। अपने आप को बदनी गुनाह से पाक रखें। क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आपकी जिंदगी में आपके बदन से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए, ना कि बदी की ख्वाहिशों से आप अपने आप को मौत का शिकार करें, गुनाह का शिकार करें। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 7 पे आखिरी पॉइंट है, आप पढ़ेंगे क्लींजिंग ऑफ द अनबिलीफ। बेयकीनी इंसान को नापाकी में ले आती है, बेयकीनी से खुद को। हालेलुया। पढ़ेंगे लूका 1:5 है। जो लोग खुदा के खातों का यकीन नहीं करते, खुदा के कलाम का यकीन नहीं करते, जब वो कोई डायरेक्शन देते हैं, जब वो कोई आपके लिए काम करते हैं और आपकी जिंदगियों पर उसका यकीन नहीं होता, तो आप खुद को नापाक कर, बेयकीनी इंसान को नापाक कर देती है। जब आप खुदा के मज़बा पर की गई डायरेक्शन का यकीन नहीं करते, खुदा के मज़बा से रिलीज किए हुए अल्फाजों का यकीन नहीं करते, तो आप अपने आप को नापाक कर दो। हालेलुया। ओके, पढ़ेंगे लूका 1:5 है। आपकी जिंदगी में होती है, आप कभी दौलतमंद नहीं हो सकते। बेयकीनी जब आपकी जिंदगी में होती है, तो कभी आप बच्चों वाले नहीं हो सकते, कभी आप मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं, जिक्र है इब्राहिम का, जिक्र है हन्ना का, जिक्र है अलिशबा का, जिक्र है मरियम का, और बेशुमार स्टोरीज है। इन्होंने बिलीव किया, और जब इन्होंने बिलीव किया तो बाइबल बयान करती है कि दुनिया जब तक कायम है इनका जिक्र होता रहेगा। जब आपकी जिंदगी में यकीन होगा, जब आपकी जिंदगी में बिलीव होगा खुदा पर, खुदा के खातों पर, खुदा के बोले हुए अल्फाजों पर, जो खुदा अपने बंदों के वसीला से करता है, तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े मौजज़ात होंगे, और इस दुनिया के एंड तक आपका जिक्र होगा। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।